आई लव मोहम्मद को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल मचा हुआ है। बरेली में हुए प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने बरेली के मौलाना के लिए जो बोला उसे सुनकर लोग हैरान नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या एक्शन लिया जा रहा है बरेली में हुए इस प्रदर्शन पर? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। आई लव मोहम्मद को लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जमकर उत्पात देखने को मिला, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा है उसने पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने के लिए पूरा बल दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महाराजगंज, उन्नाव, संभल, आगरा और बरेली में हुए उपद्रव की घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही सीएम योगी ने गरजते हुए कहा कि राज्य में किसी को भी यह भूलने का अधिकार नहीं है कि शासन किसका है। एक मौलाना भूल गया कि राज्य में शासन किसका है। वो यह सोच बैठा था कि वह धमकी देकर व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि न तो नाकाबंदी होगी न ही कर्फ्यू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सबक आज सिखाया गया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि 2017 से पहले यूपी में यह आम चलन था कि दंगों के दौरान कर्फ्यू और नाकाबंदी आम थे, लेकिन 2017 के बाद उनकी सरकार ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया और संपूर्ण विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन का तरीका अब सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई पर आधारित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता की सलामी दी जाती थी। उन्होंने कहा कि सत्ता के मुखिया माफिया के कुत्तों से हाथ मिलाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। इस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ऐसी प्रथा समाप्त हो गई है। अब अपराधियों को कानून के तहत तुरंत जवाबदेह बनाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवस्था बाधित करने का कोई तरीका स्वीकार्य नहीं है। दंगे या हिंसा की कोई भी योजना अब असफल होने के लिए ही बनी है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। दरअसल बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर भीड़ सड़कों पर निकल आई थी। मौलाना तौकीर रजा खान के ऐलान पर भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़ रही थी।
पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और हालात संभाले। एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं मौलाना तौकीर रजा को पहले से ही नजरबंद कर दिया गया था। वहीं अब इस पूरे मामले में 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में लगातार बरेली में आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।